ये शूटिंग क्लिप देखिए। ये आना चाहिए। बस इधर मुड़ो फेस। फेस यार हल्का मुट्टा करना, देख मेरे को ऐसे यू करके ये कर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इतना रखेगा तो अपना बेंड है तो ऑटोमेटिकली आएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मूवीज में रोमांस सीन या किसिंग सीन कैसे शूट किए जाते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी तरह से वीएफएक्स के जरिए बनाए जाते हैं। और जब क्रिश 3 मूवी में ऋतिक रोशन को बिल्डिंग से बिल्डिंग में छलांग लगाते हुए दिखाया गया था, असल में वो तो जमीन पर ही शूट हुआ था। और बाहुबली मूवी में जब भल्लाल देव अकेले ही एक विशाल सांड को हरा देता है, असल में वो तो पूरी तरह से फेक था। भल्लाल देव तो रियलिटी में किसी सांड से लड़ा ही नहीं था। और बाहुबली मूवी की मेन शूटिंग तो एक स्कूल के मैदान में की गई थी। इसके अलावा पुष्पा मूवी में जब अल्लू अर्जुन चंदन की लकड़ी से भरी लॉरी को कुएं में गिराकर साइड में छलांग लगाते हैं, असल में तो वहाँ कोई लॉरी थी ही नहीं। तो फिर वो कैसे शूट किया गया था, ये सब कुछ आप जान पाएंगे आज के इस वीडियो में। नंबर 1, किसिंग सीन शूटिंग। दोस्तों, किसी भी कमर्शियल मूवी में हीरो हीरोइन का रोमांटिक सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हजार ढूंढने पर भी ऐसी एक फिल्म मिलना मुश्किल है जिसमें रोमांटिक सीन ना हो। इसलिए कई बार मूवी की डिमांड बढ़ाने के लिए किसिंग सीन करने पड़ते हैं। लेकिन बहुत बार एक्टर्स कैमरे के सामने डायरेक्ट किसिंग सीन करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। हम तो कैमरे के इस पार से सिर्फ हीरो हीरोइन का रोमांस देख पाते हैं, लेकिन कई बार कैमरे के पीछे कैमरामैन, डायरेक्टर, लाइट बॉय, फील्ड बॉय समेत और भी बहुत से लोग शूटिंग स्पॉट पर उस वक्त मौजूद रहते हैं। इतने सारे लोगों के सामने एक्टर्स किसिंग सीन नहीं कर पाते, इसीलिए उस वक्त वीएफएक्स की मदद से ये किसिंग सीन पूरे किए जाते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हीरोइन एक ग्रीन कलर की बॉल पर किस करती है पूरे जोर शोर से, और फिर हीरो से भी ठीक उसी तरह एक कांच के ऊपर किस करवाया जाता है। इसके बाद वीएफएक्स के जरिए इन दोनों सीन्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है और बस हो गया आपका गर्मा गर्म किसिंग सीन तैयार। नंबर 2, क्रिश 3। दोस्तों, आप सबको शायद याद होगा जब क्रिश 3 में एक प्लेन का सामने वाला पहिया लॉक हो जाता है और क्रिश तब उस प्लेन को बचाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी छलांगे मारकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जा रहा होता है। लेकिन असल में उस सीन में क्रिश सिर्फ 5 फुट ऊंची जगह से कूद रहा था। और अगर आप थोड़ा ध्यान से पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक मैदान के बीच ही शूट किया गया था। और ठीक इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्रिश एक बहुत बड़ा जंप करके उस प्लेन का पहिया पकड़ लेता है, जिसे तो दरअसल एक छोटे से रूम के अंदर शूट किया गया था और जो प्लेन वहाँ दिखाया गया था वो भी नकली था। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है जब क्रिश बीच आसमान में एक बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर खड़ा है, जिसे असल में उसी ग्रीन रूम के अंदर शूट किया गया था और फिर एडिटिंग के जरिए उसे वहां खड़ा कर दिया गया। इसके अलावा एक और सीन में जब क्रिश एक साथ बहुत सारे विलेंस के साथ लड़ाई कर रहा था, तब दिखाया गया था कि एक विलेन एक पूरे विशाल पेड़ को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। उस सीन को कुछ इस तरह शूट किया गया था कि विलेन के हाथ में सिर्फ 2 नीले रंग के गोल गोल पहिए थे, जिन्हें बाद में वीएफएक्स के जरिए एक विशाल पेड़ बना दिया गया। और क्रिश मूवी देखने के बाद दर्शकों के मन में सबसे ज्यादा जो सवाल आया था वो ये था कि इतने शानदार तरीके से क्रिश का डबल रोल कैसे किया गया। तो आपको बता दें कि यहाँ ऋतिक के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। फिर एडिटिंग के जरिए उसके चेहरे पर ऋतिक का चेहरा लगा दिया गया। अब तक तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि क्रिश मूवी को कैसे बनाया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं इससे भी बड़ी सुपर डुपर हिट मूवी बाहुबली की, जिसके बिना साउथ इंडिया की फिल्में अधूरी सी लगती हैं, जिसके सिर्फ 2 पार्ट बनाने में ही 530 करोड़ रुपए का खर्च आया था। बाहुबली यूं ही भारत की सबसे पॉपुलर फिल्म नहीं बन गई, इसमें हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत लगी है। इस मूवी में राजमाता जब एक हाथ से उस बच्चे को ऊपर उठाती हैं, असल में वो तो एक पानी की बोतल थी। और बाहुबली मूवी की शुरुआत में जब एक्टर प्रभास पहाड़ की खाई से दौड़ते हुए उड़ कर हीरोइन तमन्ना भाटिया का पीछा कर रहे थे, तब उन सीन्स को बनाने के लिए प्रभास और तमन्ना दोनों को ही काले तारों से बांधकर हवा में लटका कर शूट किया गया था। और पीछे ग्रीन स्क्रीन थी, जिसकी मदद से बाद में बहुत आसानी से उसे हटाकर उसकी जगह दूसरे बैकग्राउंड ऐड कर दिए गए। और एक सीन में आपने देखा होगा कि हीरोइन तमन्ना भाटिया की पीठ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर तितलियां उड़कर आकर बैठ जाती हैं। असल में ये सब वीएफएक्स का कमाल है। और बाहुबली मूवी के बहुत से सीन्स में आपने जो सुंदर सुंदर पहाड़ और झरने देखे थे, वो सब ग्राफिक्स डिजाइनिंग के जरिए कंप्यूटर पर बनाए गए थे। और जब भल्लाल देव एक बहुत ही ताकतवर सांड के साथ अपनी ताकत भिड़ाता है, तब असल में तो वहाँ कोई सांड था ही नहीं, वो तो एक इंसान था जो सांड की तरह एक नकली सांड का सिर अपने हाथों में लेकर भल्लाल देव के साथ जोर लगा रहा था, जहाँ से बाद में उस इंसान को हटाकर एकदम रियलिस्टिक दिखने वाले एक सांड को बिठा दिया गया। इस सांड को भी पूरी तरह से ग्राफिक डिजाइन के जरिए ही बनाया गया था, जिसके बाद ये सीन देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। और ठीक इसी तरह जब बहुत सारे सैनिक मिलकर उस सांड को पकड़े हुए थे, तब वहाँ भी एक इंसान ही खड़ा था जो सांड की तरह हिलडुल रहा था और बाकी सब इधर से उधर रस्सियों के सहारे उड़ कर गिर रहे थे। ये तो फिर भी एक छोटी सी लड़ाई थी, असली युद्ध तो अभी आगे था, जिसके लिए सभी लीड हीरोज जैसे प्रभास यानी बाहुबली, कटप्पा मामा, भल्लाल देव ने महीनों तक सेट पर सिर्फ प्रैक्टिस की थी। और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कोई ऐरे गहरे ट्रेनर नहीं, बल्कि चीन और जापान से खतरनाक शाओलिन और मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को बुलाया गया था, जिनके साथ फिल्म के लीड एक्टर्स की दिन रात धुआंधार प्रैक्टिस चलती थी। इसके अलावा जितने
जितने भी बाकी सैनिकों को आपने फिल्म में देखा, उन्हें भी दिन रात कड़ी धूप में धुआंधार ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती थी ताकि शूटिंग के वक्त कोई धूप में बीमार न पड़ जाए। और युद्ध के समय एक्टर्स के मेकअप और कॉस्ट्यूम पर खास ध्यान रखा गया था ताकि सब कुछ एकदम रियलिस्टिक लगे। और आप ये जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये बाहुबली मूवी के युद्ध वाले दिन शूट किया गया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ जो बाहुबली मूवी में दिखाया गया था वो था माहिष्मती का राजमहल, जिसे देखकर आप यकीन ही नहीं करेंगे कि राजमहल के अंदर के जितने भी सीन मूवी में दिखाए गए थे वो सब एक बड़े से रूम के अंदर ही शूट किए गए थे, बस जरूरत के हिसाब से सेट के सामान की जगह बदल बदल कर। दोस्तों, आपने पुष्पा मूवी तो जरूर देखी होगी, और अगर आप पुष्पा मूवी देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि ये तो एक नॉर्मल सी फिल्म है, इसमें किसी VFX या नकली चीजों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो दोस्तों याद रखिए, यही तो साउथ इंडियन फिल्मों का कमाल है। पुष्पा मूवी में भी कई जगह भर भर कर VFX और फेक चीजों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उससे पहले ये बताइए, क्या आप जानते हैं पुष्पा मूवी की शूटिंग के टाइम रोज 300 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था जंगल तक जाने के लिए, ताकि डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस समेत बाकी सभी क्रू मेंबर्स रोज उस जंगल में पहुंच सकें। और ये जंगल है आंध्र प्रदेश का मारदुमली फॉरेस्ट, जो जंगल वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। और क्या आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन को अल्लू अर्जुन से पुष्पा में ट्रांसफॉर्म होने के लिए रोज सबसे पहले सेट पर पहुंचना पड़ता था और लगातार 2 से 3 घंटे तक मेकअप के लिए बैठना पड़ता था। इस दौरान पुष्पा की छोटी से छोटी डिटेल्स को भी बहुत बारीकी से सजाया जाता था, जैसे पुष्पा के माथे का कट, दाग और चेहरे के दाएं तरफ का वो एक छोटा सा तिल। और चूंकि फिल्म में दिखाया गया है कि पुष्पा लाल चंदन का काम करता था, इसीलिए अल्लू अर्जुन के स्किन टोन को भी लाल चंदन से घिसकर हल्का लाल कर दिया जाता था। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस फिल्म में जितने भी लाल चंदन का इस्तेमाल किया गया था वो सब दरअसल नकली थे। आप ये जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इसमें सारा लाल चंदन थर्मोकोल से बनाया गया था और एकदम असली दिखाने के लिए उसके ऊपर लाल रंग का पेंट कर दिया गया था। और इसी तरह से मूवी की सारी चंदन की लकड़ियां तैयार की गई थी। लेकिन इस नकली चंदन को लेकर शूटिंग के दौरान हुई एक मजेदार बात क्या आप जानते हैं कि इसी नकली चंदन की लकड़ी को जब पहले दिन शूटिंग पर ले जाया जा रहा था, तब पुलिस ने उन्हें स्मगलर समझकर पकड़ लिया था। पुलिस को लगा कि ये असल में स्मगलर हैं और शूटिंग के बहाने चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग कर रहे हैं। और उसके बाद वो कितना भी बोल रहे थे कि वो शूटिंग करने आए हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक बात भी नहीं मान रही थी। फिर बाद में उस इलाके के एक मिनिस्टर से बात करने के बाद ही पुलिस श्योर होती है और उन्हें जाने देती है। और मूवी में चंदन से भरी लॉरी का एक एक्शन सीन था जो बहुत ही डेंजरस था, इसलिए वहाँ अल्लू अर्जुन की जगह एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था और उसकी सेफ्टी के लिए उसे सिर पर हेलमेट भी पहना दिया गया था। और स्टंट पूरा करने के बाद वो बॉडी डबल एकदम सही सलामत था। और जब पुष्पा चंदन से भरे ट्रक को कुएं में गिरा देता है, असल में तो वहाँ कोई ट्रक था ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ लॉरी के दरवाजे जैसा दिखने वाला एक प्लाई बोर्ड इस्तेमाल किया गया था, जिसे कुछ लोग नीचे से धक्का दे रहे थे। बाद में VFX के जरिए उसे पुष्पा मूवी की लॉरी में बदल दिया गया, जिसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा कि वो एक नकली लॉरी थी। और सामी सामी गाने की शूटिंग के टाइम, जिन्हें साउथ की एक्सप्रेशन क्वीन कहा जाता है, यानी रश्मिका मंदाना, एक डांस स्टेप में बार बार मिस्टेक कर रही थी, जिसे हमारे पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन ने खुद सीखा और फिर वो स्टेप रश्मिका को सिखाया। उसके बाद ही फाइनली वो स्टेप सक्सेस हो पाया। हमारे अल्लू अर्जुन के लिए वीडियो पर एक लाइक तो कर ही दीजिए। और इन सभी मूवीज की शूटिंग में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। टाटा।